जब कार्बन परमाणु का संकरण sp3 होता है तो उस कार्बन पर सहसंयोजक बंधों की व्यवस्था चतुष्फल की होती और दो बंधों के बीच का बंध कोण 109.5 डिग्री होता है। सभी बंध कोण समान होते हैं, 109.5 डिग्री होते हैं। जब प्रत्येक कार्बन का संकरण sp2 होता है तो उस कार्बन के बंधों की व्यवस्था त्रिकोणीय या त्रिभुजीय होती। दो बंधों के बीच का बंध कोण 120 डिग्री होता है। तीनों कोण 120 डिग्री के होते हैं। जब कार्बन का संकरण sp होता है तो उस कार्बन के बंधों की व्यवस्था रैखिक होती। बंध कोण 180 डिग्री होता है। आबंध रेखा सूत्र में कार्बन और कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को नहीं लिखते। इस सूत्र में कार्बन को नहीं लिखना और कार्बन से यदि हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो उसे भी नहीं लिखना है। विषम परमाणु और इससे जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को लिखते हैं। विषम परमाणु क्या होता है? विषम का मतलब भिन्न होता है, भिन्न परमाणु। कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर दूसरे तत्वों के परमाणु विषम परमाणु कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन तत्व, फ्लूओरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तत्वों के परमाणु पाए जाते हैं। इनको विषम परमाणु बोला जाता है। तो सभी विषम परमाणुओं को आबंध रेखा सूत्र में लिखा जाता है और यदि इन परमाणुओं के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन परमाणु को भी लिखा जाता है। कार्बन और कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को नहीं लिखते, परंतु विषम परमाणु और विषम परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं को लिखा जाता है। कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला को टेढ़ी मेढ़ी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला को टेढ़ी मेढ़ी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। इसमें 3 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला है और इस श्रृंखला को टेढ़ी मेढ़ी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं को नहीं लिखते। तो इसमें 3 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला है। पहला कार्बन, जहां से हम प्रारंभ करते हैं वह पहला कार्बन होता है। दूसरा कार्बन, आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है और फिर नीचे आना है, तो यह तीसरा कार्बन होगा। यह प्रोपेन है और प्रोपेन का आबंध रेखा सूत्र इस तरह से बनाते हैं। आप चाहे तो आबंध रेखा सूत्र से इस संरचना सूत्र को बना सकते हो।
पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो यहाँ पर हम कार्बन बना देते हैं, सिर पर और कोने पर कार्बन बना देते हैं। प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाता है। इस कार्बन के पास एक बंध होता है, तो यह 3 बंध और बनाता है। तो इसके साथ हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं। यह कार्बन भी 3 और बंध बनाता है। इस कार्बन के बंधों की संख्या 2 है, तो यह 2 बंध और बनाता है और इनके साथ हम हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। अब इसे सीधा करके लिख देते हैं, इस तरह से सीधा कर देते हैं। CH3 CH2 CH3। तो आबंध रेखा सूत्र से हम इस संरचना सूत्र को बना सकते हैं। इसमें 4 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला है। तो पहला कार्बन, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ऊपर नीचे इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाते। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। इन दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड होता है। लास्ट के 2 कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो उस डबल बॉन्ड को इस तरह से बनाते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव। तो 1 2 3 4 5। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ भी 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। इसमें 4 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4। दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। परंतु दोस्तों, इस आबंध रेखा सूत्र को गलत माना जाता है, क्योंकि वह कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है उस कार्बन का संकरण sp होता है, और sp संकरित कार्बन की आकृति रेखिक होती है। बंध कोण 180 डिग्री होता है। ऊपर और नीचे दोनों बंध कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो इस आबंध रेखा सूत्र को गलत माना जाता है। तो फिर आबंध रेखा सूत्र कैसे बनाते हैं? तो इसका आबंध रेखा सूत्र बनाने के लिए आपको क्या करना है? ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन का बंध कोण 180 डिग्री होता है, इस बात को याद रखना है। और आबंध रेखा सूत्र बनाना है। आबंध रेखा सूत्र में नीचे से ऊपर जाते हैं। पहला कार्बन, तो इसे हम मान लेते हैं पहला कार्बन। अब नीचे से ऊपर जाते हैं। दूसरा कार्बन। अब यहाँ से मुड़कर नीचे नहीं आना है, क्योंकि दूसरे कार्बन पर बंध कोण कितना है? 180 डिग्री। तो आपको बंध कोण को 180 डिग्री रखते हुए आगे बढ़ना है। इस दूसरे कार्बन पर यह बंध कोण 180 डिग्री है। इसी तरह तीसरे कार्बन पर बंध कोण 180 डिग्री है। और यह चौथा कार्बन, 1 2 3 4। दूसरे और तीसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड होता है,
तो यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रदर्शित कर देते हैं। तो इसका आबंध रेखा सूत्र इस तरह से बनाते हैं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। यदि यहाँ पर पांचवा कार्बन परमाणु होता तो इसके बाद आप टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाते हो, मतलब यहाँ से आप मोड़ सकते हो, तो आपको नीचे जाना है और यह हो जाएगा पांचवा कार्बन। और यदि यहाँ पर एक और कार्बन है तो इस पांचवें कार्बन से आप ऊपर चले जाते हो, एक और कार्बन परमाणु है तो इस छठे कार्बन से आप नीचे आ जाते हो, तो यह सातवां कार्बन। परंतु वे कार्बन परमाणु जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं उनके आबंध रेखा सूत्र को सीधी रेखा में बनाते हैं। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। इसमें तीन तीन कार्बन परमाणु की एक से अधिक लंबी श्रृंखलाएं, तो आप किसी भी एक श्रृंखला का चयन कर सकते हो। पहला, दूसरा और तीसरा कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अब आपको क्या करना है, इनको हम पार्श्व श्रृंखला कहते हैं या शाखा बोलते हैं। CH3 इसमें दो शाखाएं। लंबी श्रृंखला, कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला होती है तो उसे तना माना जाता है, और तने पर साइड में जो ब्रांच निकलती है उन ब्रांच को शाखा बोलते हैं या पार्श्व श्रृंखला बोलते हैं। तो यह तना है, तने में ऊपर और नीचे दो शाखाएं। तो आपको क्या करना है, इस पहाड़ की चोटी पर आपको शाखाएं प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर दो कार्बन परमाणुओं की दो शाखाएं, कार्बन और हाइड्रोजन को हम प्रदर्शित नहीं करते। इस कार्बन परमाणु का संकरण sp3 होता है, तो आप इसका आबंध रेखा सूत्र इस तरह भी प्रदर्शित कर सकते हो। इस कार्बन के चार बंधों की व्यवस्था चतुष्फल की होती है, तो आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो। 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला है। तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यह क्रियात्मक समूह है और इस क्रियात्मक समूह की संरचना इस तरह से बनाते हैं। इस कार्बन को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। इस कार्बन के साथ भिन्न परमाणु जुड़े होते हैं और भिन्न परमाणुओं को हमें दर्शाना होता है। तो नीचे आने के बाद हमें ऊपर जाना है। OH, और इसी कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा होता है। तो विषम परमाणुओं को लिखा जाता है और विषम परमाणु के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु को भी लिखा जाता है।
इस चौथे कार्बन परमाणु पर एक पार्श्व श्रृंखला होती, तो इस श्रृंखला को हम इस तरह बना सकते हैं, परंतु इसे सही नहीं माना जाता। पहाड़ की जो चोटी होती है, उस चोटी पर ऊपर जैसे हम झंडा लगाते हैं, ठीक उसी तरह से पार्श्व श्रृंखला को बनाते हैं पहाड़ की चोटी पर। इस चौथे कार्बन के साथ CH3 जुड़ा होता है, तो इसे हम इस तरह से प्रदर्शित कर देते हैं। इसी तरह इस कार्बन के साथ, इस तीसरे कार्बन के साथ CH3 समूह जुड़ा होता है, तो यहाँ पर पहाड़ उल्टा है, तो झंडा आपको चोटी पर लगाना है, तो नीचे की ओर एक रेखा बना देते हैं। CH3 इसका आबंध रेखा सूत्र इस तरह से बनाते हैं। वन टू थ्री फोर, 4 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन। दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ हम डबल बॉन्ड बना देते हैं। दूसरे कार्बन पर पार्श्व श्रृंखला, तो इस पहाड़ की चोटी पर इस दूसरे कार्बन पर हम एक रेखा बना देते हैं, तो यह पार्श्व श्रृंखला है, CH3 समूह। तीसरे कार्बन पर पार्श्व श्रृंखला है, तीसरा कार्बन। यहाँ पर पहाड़ की चोटी नीचे है, तो आप नीचे की ओर एक रेखा बना दो, और इसे हम इस तरह भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये दोनों इसके आबंध रेखा सूत्र हैं। आबंध रेखा सूत्र से इस सूत्र को बनाया जा सकता है, तो इसे इसमें बदलना चाहते हो तो क्या करना होगा? प्रत्येक रेखा का सिर, उस सिर पर एक कार्बन होगा, और प्रत्येक कोने पर, इस तरह के कोने पर, इस कोने पर एक कार्बन होगा, इस कोने पर भी एक कार्बन होगा, और इस रेखा के सिर पर एक कार्बन होगा। अगर किसी रेखा के सिर पर कोई परमाणु जुड़ा है तो वहाँ पर कार्बन नहीं होता है, परंतु रेखा इस तरह से, तो उसके सिर पर एक कार्बन माना जाता है। इसी तरह यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन है। कार्बन 4 बंध बनाता है, यह कार्बन एक बंध बनाता है, तो कितने बंध और बना सकता है? 3। तो इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। यह कार्बन एक बंध बनाता है, 3 और बना सकता है, तो 3 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं। इस कार्बन के 4 बंध और इस कार्बन के 4 बंध बने हुए हैं, परंतु यह कार्बन एक बंध बनाता है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़कर इसके 4 बंधों को पूरा कर देते हैं। इसी तरह इसके भी 4 बंधों को पूरा कर देते हैं और इसे पकड़कर खींचते हैं, तो यह संरचना नजर आती है। 4 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। दूसरे कार्बन परमाणु पर एक विषम परमाणु होता है और विषम परमाणु को लिखना होता है, तो इसका आबंध रेखा सूत्र इस तरह से बनाते हैं। 4 कार्बन परमाणु और इन चारों को इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। 1 2 3 4। इस कार्बन पर 2 विषम परमाणु होते हैं, तो इन दोनों विषम परमाणुओं को हम प्रदर्शित करते हैं। बेंजीन चक्रीय यौगिक होता है, इसमें 6 कार्बन परमाणुओं का चक्र होता है, और चक्र में उपस्थित कार्बन परमाणुओं को हम प्रदर्शित नहीं करते, तो इसका आबंध रेखा सूत्र इस तरह से बनाते हैं।
इस कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर मैथिल समूह जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। एक कार्बन और जोड़ देता हूँ, मतलब एथिल समूह जोड़ देता हूँ, CH2 CH3, यह एथिल समूह है। तो यहाँ पर भी हम एक कार्बन और बढ़ा देते हैं। और यदि यहाँ पर 3 कार्बन है, मतलब प्रोपिल समूह है, इसे प्रोपिल बोला जाता है। 3 कार्बन परमाणुओं की एक छोटी श्रृंखला। पहला कार्बन, यह पहला कार्बन होगा। इसे हम पहला कार्बन नहीं बोल सकते क्योंकि इस कोने पर पहले से कार्बन उपस्थित है। तो इस कार्बन को हमने यहाँ पर इस तरह से प्रदर्शित किया। तो यह पहला कार्बन, और यह दूसरा कार्बन, और यह तीसरा कार्बन। और यदि बेंजीन में इस तरह का समूह होता है, 3 कार्बन वाला आइसोप्रोपिल समूह होता है, इसे हम एन प्रोपिल बोलते हैं और इसे आइसोप्रोपिल बोलते हैं। तो इसमें 3 कार्बन है। बीच वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पर पहले से कार्बन उपस्थित है और इसके साथ यह कार्बन जुड़ा है और इसके साथ 2 कार्बन। तो इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, 5 कार्बन। इस बेंजीन पर 5 कार्बन परमाणुओं की एक चेन है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, परंतु दूसरा और तीसरा कार्बन इन दोनों के बंधों के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। तो यह दूसरा कार्बन है और इस दूसरे कार्बन को यहाँ से हमें मोड़ना नहीं, बस सीधे आगे बढ़ना है। तो यह तीसरा कार्बन होगा और इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तीसरे कार्बन के बाद चौथा कार्बन, यह तीसरा कार्बन और यह चौथा कार्बन। हमें आगे जाना होगा क्योंकि यहाँ पर बंध कोण कितना है, 180 डिग्री। परंतु चौथे कार्बन के बाद हम मोड़ सकते हैं। हम नीचे जा रहे थे तो अब हमें ऊपर जाना होगा। तो यह 5वां कार्बन। और इसी तरह यहाँ पर एक और कार्बन होता है। तो हम नीचे आ जाते हैं। इसे बनाकर देखते हैं, 3 कार्बन, परंतु यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इनका संकरण sp है। तो इनके बंधों का कोण 180 डिग्री होगा। तो इनको हमें सीधी रेखा में प्रदर्शित करना है। परंतु जब हम शुरुआत करते हैं तो ऊपर जाते हैं, तो हमें ऊपर ही जाना है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और यह तीसरा कार्बन। पहले और दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड प्रदर्शित कर देते हैं। यह पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है और यह तीसरा है। यहाँ से हम नीचे की ओर नहीं मुड़ सकते क्योंकि इस कार्बन का बंध कोण कितना है, 180 डिग्री, और इसका भी बंध कोण कितना होगा, 180 डिग्री।
इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो यह बंध कोण 180 डिग्री है। तो इसका अबंध रेखा सूत्र इस तरह से बनाते हैं। चलो इसका बनाकर देखते हैं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। तो अब यहाँ से हम मोड़ सकते हैं, यह चौथा कार्बन। दोस्तों, मीथेन का त्रिविम सूत्र मतलब 3D फॉर्मूला इस तरह से बनाते हैं। मीथेन में एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, और इस कार्बन का संकरण क्या होता है? इस कार्बन का संकरण sp3 होता है। sp3 संकरित कार्बन की आकृति चतुष्फल की होती है। इसमें दो बंध इस व्हाइट बोर्ड के तल में होते हैं, इस व्हाइट बोर्ड की सतह में होते हैं। दो बंध, कोई से भी दो बंध हम ले सकते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। ये दोनों बंध इस व्हाइट बोर्ड के तल में होते हैं, और तल में स्थित बंधों को सरल रेखा से प्रदर्शित करते हैं। शेष दो बंध इस व्हाइट बोर्ड के तल में नहीं होते। इनमें से एक बंध व्हाइट बोर्ड के तल से पीछे की ओर होता है। आप सामने से देखते हो तो आपसे दूर होता है, और इस व्हाइट बोर्ड के तल से पीछे होता है। और यह चौथा बंध इस व्हाइट बोर्ड के तल से ऊपर की ओर होता है। आप सामने से देखते हो तो यह चौथा बंध आपकी ओर होता है। सभी बंधों के बीच का कोण 109.5 डिग्री होता है, समान होता है। दो बंध व्हाइट बोर्ड के तल में होते हैं। तीसरा बंध इस व्हाइट बोर्ड के तल से पीछे होता है, देखने वाले से दूर होता है। इसे हम डैश रेखा से प्रदर्शित करते हैं। इस रेखा को डैश रेखा कहते हैं। और चौथा बंध देखने वाले की ओर होता है, इस व्हाइट बोर्ड के तल से ऊपर की ओर, आपकी ओर होता है, और इसे ठोस वेज रेखा से प्रदर्शित करते हैं। इसे डैश रेखा कहते हैं और इसे ठोस वेज रेखा कहते हैं। और इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को त्रिविम सूत्र या 3D फॉर्मूला कहते हैं।